हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग रिलेटेड 8 वीडियोस डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारे आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताना चाहूँगा। जब मैं 4th क्लास में था, तब मुझे बोला गया कि मुझे स्टेज के ऊपर जाके एक कविता सुनानी है। जैसे ही मैं वो कविता सुना के वापस आया, तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मैं स्टेज के ऊपर क्यों काँप रहा था? उसके इस सवाल के कारण मेरे अंदर स्टेज के प्रति इतना ज़्यादा डर पैदा हो गया कि मैं दोबारा कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं गया। एक बार मुझे प्लस 1 में जाना भी पड़ा, पर तब भी मेरी हालत वैसी ही हुई जैसी 4th क्लास में हुई थी। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी में गया, मैंने सोचा दिस इज़ द लास्ट अपॉर्च्युनिटी आई हैव। ये मेरे पास लास्ट मौका है अपने इस डर के ऊपर काबू पाने के लिए। तो इसी के चलते मैं 3 बार स्टेज के ऊपर गया और तीनों बार फिर से मेरी बुरी हालत हुई। ये 3 बार के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ पता चली जिसने मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि उसके बाद जब भी मैं स्टेज के ऊपर गया, या तो मेरी फर्स्ट पोज़ीशन आई, एक बार सेकंड पोज़ीशन आई। ये चीज़ क्या थी? हमारे एक प्रोफ़ेसर थे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट थे और हमें थिएटर सिखाते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक एक्टिंग और थिएटर का स्कूल है, जहाँ पे बहुत ही कम बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं हर साल। तो वो वहाँ से बड़े हुए थे और उन्होंने हमें बताया मिरर प्रैक्टिस के बारे में। मिरर प्रैक्टिस क्या होता है कि आपने शीशे के आगे खड़ा होना होता है और अपनी आँखों में आँखें डाल के बात करनी होती है। इफ यू डू दिस एक्सरसाइज, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और ये चीज़ प्रूवन है बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। काफ़ी रिसर्च हो चुकी है इस बात के ऊपर और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, जिनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी इस चीज़ को आप आइल्स में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी आईएलटीएस स्पीकिंग का टॉपिक लिखा हुआ आपने लेना है, जो अच्छा लेवल का किसी ने लिखा हो। उसे आपने पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपनी आँखों में आँखें डाल के शीशे के आगे बोलना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके चारों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस हो रही होगी। कैसे? पहले तो आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, बिकॉज़ यू विल बी रीडिंग समथिंग दैट इज़ रिटन बाय समवन एल्स। किसी और का लिखा हुआ आप पढ़ रहे होगे, तो आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। उसके बाद आप आँखों में आँखें डाल के बोलोगे, तो आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्पीकिंग की प्रैक्टिस के साथ-साथ, क्योंकि आप लाउड वॉइस में बोलोगे, तो आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये तीनों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस आपकी हो गई। इसके साथ-साथ आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, बोलोगे और सुनोगे, तो कहीं न कहीं जो आपके ग्रामर के इश्यूज़ हैं, वोकैब्युलरी आपकी इंक्रीज़ होगी। दोज़ थिंग्स विल ट्रांसलेट इंटू द राइटिंग मॉड्यूल एज़ वेल। तो आपके चारों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी इसके साथ। तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज़ जो आप कर सकते हो अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन-सी पर्सनल लेवल पे ऐसी प्रिपरेशंस कर सकते हो जिसकी मदद से आपका आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट बढ़िया हो। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो। थैंक यू।